शुरू हो जाता है, सारे शुरू हो जाते हैं उसके पीछे पीछे। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की, लेकिन हम जिसमें टोरॉइड और सोलेनॉइड ज्यादा बात करेंगे, या एम्पियर सर्किट लो ज्यादा बात करेंगे। वो आंसर क्यों गया? ओ भाई साहब, क्वेश्चन कहाँ गया? डिलीट हो गया पहला क्वेश्चन। वाह रे वाह, हम भी गजब बंदे हैं। ये तो कोई बात नहीं हुई। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। पहले भी एक क्वेश्चन था बच्चों। चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर पीछे आएंगे। चलो ये करो। दिख रहा है सबको क्वेश्चन? टू आइडेंटिकल वायर्स ए एंड बी, ईच ऑफ लेंथ कितनी है? एल, कैरी द सेम करंट आई। ठीक है, पहली वायर को किसने बदल दिया बच्चे? बैंड कर दिया किसकी फॉर्म में? सर्कल। और उसकी रेडियस दे रखी है कितनी? कैपिटल आर। जो वायर बी है उसको बैंड कर दिया किसकी फॉर्म में? स्क्वायर की फॉर्म। और उसकी साइड दे रखी है कितनी? ए। बी ए और बी बी वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड उन दोनों के सेंटर पे। मतलब अगर बी ए है तो सर्कल के सेंटर पे, बी बी है तो किसके सेंटर पे? स्क्वायर के सेंटर। स्क्वायर के सेंटर। स्क्वायर के सेंटर। तुम्हें रेशियो बतानी है, कैसे बताओगे? देखो क्वेश्चन तो मेरे को बहुत करवाने की इच्छा है, बहुत सारे क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन मेरे को याद दिलाना जब हमारा चैप्टर सारे खत्म हो जाएगा ये वाला पूरा फोर्स के बाद, हेल्महोल्ट्ज कॉइल करवानी है मेरे को। वो क्वेश्चन वैसे बेस बोर्ड्स में तो नहीं है, बट जेई में पूछा जाता है वो कभी कभी। क्वेश्चन इतने सारे हैं, बस हमारे पास टाइम नहीं है बच्चे, तो बेसिक वाले करते हैं थोड़े से। आओ करो। होमवर्क में जो क्वेश्चन दूंगा वो भी जरूर करना। एक्स्ट्रा क्लास हम मैनेज करेंगे एक दिन बीच में, ठीक है? मैं बताऊंगा किसी दिन। जिस दिन नीट में क्लास नहीं लूंगा ना, उस दिन यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूँ। डन? यस सर। तो ऐसे बोल रहे हो जैसे अत्याचार कर दिया। यस सर। नहीं नहीं बिल्कुल सर, जरूर लेना। नहीं सर, बिल्कुल कर दिया गया। अच्छा नहीं नहीं। कौन है? चलो चलो फटाफट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जल्दी जल्दी करो। तो पहला तुम्हारा है, 1 मिनट दे देंगे, फिर हम 1 मिनट लेंगे। जल्दी जल्दी करो। अप्रोच बताओ मुझे क्या लगेगी। कंबाइंड में बच्चे ज्यादा आए हैं, वैसे इतने नहीं आते। सर कंबाइन है तभी। नहीं नहीं नहीं, टोटल ऐड कर दो इंडिविजुअल के, तब भी कंबाइंड में इतने नहीं होते। सर कितने बैचेस की है? 2 ही बैचेस की है, B2 और B3 की। सर आपने बोला था शायद कि B3 का भरोसा नहीं होता, एकदम से आ जाते बहुत बच्चे। हाँ ये भी है। ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? अरे मेरे को तो मैंने 1000 बार बता दिया, आंसर नहीं चाहिए मेरे को। क्या चाहिए? अप्रोच चाहिए, अप्रोच। ताकि तुम गूगल से अगर सर्च भी करो तो अप्रोच सर्च करो ना बच्चों। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? सर स्क्वायर में वायर का यूज कर लेंगे हम, और सर्कल में सर्कुलर। दोनों में वायर ही है। देखो एक वायर ए थी, पहले दोनों 2 वायर पड़ी थी तुम्हें। चेंज होगा। जी तुम मेरे को बताओ सर, ऐसा है, ये एक वायर है, ये दूसरी वायर है, ये ए और ये बी। बी। इस दोनों की लेंथ कितनी है? एल और ए। एल। एल और एल है, दोनों की एल है। ध्यान से देखो, यही सबसे बड़ा पॉइंट है। यही सबसे बड़ा पॉइंट है इस क्वेश्चन का। तो पहली वायर को हमने बदल दिया किसके फॉर्म में? सर्कल की फॉर्म फॉर्म। में। तो दूसरी वायर को बदल दिया सर्कल भी ढंग से, स्क्वायर। स्क्वायर की फॉर्म में। आई एम सो सॉरी फॉर मेरी ड्राइंग, बट क्या करें आप। ड्राइंग बुक में अपनी बहन से करवाता था मैं, इसका नतीजा आज मिल रहा है मुझे। तो एक स्क्वायर है और एक क्या है? सर्कल है। तो दोनों का सेंटर है ओ मान लो, इसका भी सेंटर क्या है? ओ। तो दोनों की लेंथ पहले कितनी थी भाई? वायर, ये सर्कल भी इसी पूरी वायर से बना है और ये स्क्वायर भी इसी पूरी वायर से बना है। हमने कहा ठीक है, अगर तुम्हें ज्यादा अच्छे से दिख जाए, टाइम तो नहीं है पर हम इसको कलरिंग कर देते हैं। अब पता चल रहा है ए वायर से कौन सा बना है और बी वायर से कौन सा बना है। तो सर अब इस सर्कल के जो रेडियस दे रखी है, कितनी दे रखी है बच्चों? आर। आर।
और इसकी लेंथ कितनी दे रखी है? ए ए। देख लो इसकी लेंथ एल नहीं दे रखी, कितनी दे रखी है? ए। हालांकि बनी है एल लेंथ से हुई है। तो तुमको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। अरे सर करंट जुड़वा दो कैसे भी, जब तक तुम्हारा मन करे, टक 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 टक, जैसा तुम्हारा मन करे। अब क्या करना है मेरे को ये बताओ। अब करना है सर ओ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। सबसे पहले तो सर्कल का तो मैं आंखें बंद करके लिख सकता हूँ। सर्कल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? आज मैं डंडा रख रखा है सामने, जो नहीं बताएगा रुक जाओ। क्या होता है सर्कल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला स्क्वायर लूप के? म्यू नॉट NI आगे सर्कल के सेंटर पे आर्क वाले फॉर्मूले से क्या निकाल लो? I upon 2 pi r. 2a। वेरी गुड। म्यू नॉट I अपॉन 2a। ए यहाँ पर रेडियस होता है तो 2r आ जाएगा, राइट? यस सर। बहुत कम बच्चों ने आंसर दिया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, एक लेक्चर पूरा खराब किया था मैंने। म्यू नॉट I अपॉन में 2r, ठीक है। उसके बाद इसके सेंटर पर कैसे निकालोगे? बताया हुआ है कैसे निकालते हैं इसके सेंटर पर। अप्रोच बताना मुझे। सर पॉइंट्स ले लेंगे हम। हाँ, हर वायर को एक नहीं, हर एक मतलब जो साइड है वो एक वायर की तरह एक्ट करेगी। तो ये वायर के लिए देखूंगा पहले, एक फर्स्ट वायर के लिए देखो डिस्टेंस कैसा लेना है? वेरी गुड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर डिस्टेंस परपेंडिकुलर ले रहा हूँ तो एंगल भी कहाँ? एंगल परपेंडिकुलर डिस्टेंस से देखूंगा, एक तो टॉप का और एक बॉटम। यहाँ पर लेफ्ट और राइट हो गया। तो क्लियर है सबको? हाँ सर। तो यहाँ से कितना एंगल बन रहा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस से इस तरफ जा रहा हूँ और इधर के लिए इधर तरफ जाना पड़ेगा, तो अपोजिट जाना पड़ रहा है या अपोजिट। ये कितना एंगल होगा? ये तो बिना देखे भी बता सकते हो। 45 डिग्री। 45 और 45, राइट? क्लियर है ना सबको? सर भाई पूरा 90 है तो हाफ 45 होगा। अच्छा यहाँ पर बनाऊंगा तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी फिगर बनेगी क्या? अब मैं बार बार बता चुका हूँ ये, राइट? ये टॉप से, ये बॉटम से और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस याद है क्या सबको? यस सर। सेम फिगर बन रही है बिल्कुल हर जगह पर। तो मैं पहले एक बार फर्स्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेता हूँ। तो फर्स्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना कितना आएगा? क्या फॉर्मूला होता है? अब वायर के लिए सब कुछ बता दिया तुमने। तो म्यू नॉट I अपॉन में क्या लिखोगे? 4 pi r 4 pi d 4 पाई डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय sin थीटा 1 यानी साइन 45 प्लस साइन। तो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r साइन 45 प्लस साइन 45 होता है 1/√2 प्लस 1/√2। कितना हो गया? 2/√2। करा हुआ है बच्चे हमने, इसलिए कहता हूँ मैं रिवाइज करके आया करो। याद आया? यस 2/√2। लेकिन अब ये r कैसा डिस्टेंस होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर। तो सर 2/√2 तो सीख बात आ गई। r की जगह क्या लिखूं? अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन निकालेगा? अगर ये पूरी साइड a है तो ये कितना होगा? ये पूरी साइड भी a है तो ये कितना होगा? ये वाला पोर्शन सेंटर तक का, ये पूरी साइड से A upon 2। a अपॉन 2। तो a अपॉन 2 का डिवाइड में है 2, तो ये 2 4 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2 2 का, तो कितना बन गया देखना? 2 म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय में कितना? 2 पाई a√2। यही बचेगा क्या? यस भाई कैलकुलेशन यस सर। मेरे से भी मिस्टेक हो सकती है कैलकुलेशन की, तो एक बार चेक करते रहना, ठीक है? क्लियर है सबको यहाँ तक? पहले तो इसमें किसी को बताओ मैंने कौन सी अप्रोच लगाई है बच्चे इसके अंदर? पूरे स्क्वायर में स्क्वायर की हर एक साइड को एक वायर की तरह ट्रीट किया, तो एक वायर की वजह से पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाला, राइट? अब हमें पता सारे जो फिगर्स बनेगी सारी सेम बन रही है ना। देखो सेकंड वायर के लिए भी सेम बन रही है, थर्ड वायर के लिए भी सेम बनेगी फिगर ऐसे ही। सर वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही एंगल कितने हो जाएंगे? 45। डिस्टेंस की वैल्यू वही a/2 सारे ठीक है। अब मतलब एक की वजह से निकाल दिया, मतलब सबकी वजह से मैग्नीट्यूड तो यही आएगा, राइट? जो मेरी एक की वजह से आया। बट अब इनको सबको ऐड करूंगा या सब्ट्रैक्ट, ये कैसे पता लगेगा? DL
कैसे पता लगता है? सोचो सोचो, मिक्स मत करा करो कंसेप्ट को, सोचो भाई मैग्नेटिक फील्ड तो निकाल लिया सबकी वजह से, अब ये मैग्नेटिक फील्ड को आपस में ऐड करूं ये सब्ट्रैक्ट करूं, कैसे पता लगेगा? इसकी और डीएल की डायरेक्शन देखिए से जा रही इसकी बी की क्या देखूंगा? बी और डी की क्यों? सिर्फ बी की डायरेक्शन देखूंगा ना मैग्नेटिक फील्ड। भाई फर्स्ट वायर ने मैग्नेटिक फील्ड बनाई है, सेकंड ने निकाली है, थर्ड ने निकाली है, फोर्थ ने निकाली है, अब इन सबको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट, कैसे पता लगेगा इनकी डायरेक्शन से? तुम जो कह रहे हो वो तुम उसको अंदर पहुंच गए, एम्पियर लूप में पहुंच गए, बी डॉट डीएल निकालना है। अब यहाँ पर कहीं बी डॉट डीएल है? नो सर। ध्यान रखना। तो अब सबकी डायरेक्शन देखते हैं। चलो सर, इसकी वजह से बताना कहाँ होगा, करंट यहाँ है, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट पे कैसी होगी? मैंने बता रखा है, अगर वायर ऐसी है तो इस पॉइंट पे कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड? बाहर, अंदर। अंदर को होगा। बाहर कहाँ होता है? इसके लेफ्ट साइड। समझ में आया? स्क्रीन के अच्छा, ये वायर है, इसके नीचे वाली साइड कैसा होता है? सोचो सोचो सोचो। अंदर। अंदर। ऐसी ये वायर है, इसके इधर अंदर, इसके अंदर, अंदर, सबकी वजह से अंदर आ रहा है। इसका मतलब ये क्या होंगे? ऐड होंगे। ऐड होगा। एक का आंसर ये है, 4 का निकालने के लिए 4 से क्या कर दूंगा? क्लियर है? यस सर। इसका आंसर मैंने निकाल दिया। बट अब एक बात तुम्हें बताएंगे अभी, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया। अब तो कुल मिला के मेरा जो आंसर आ रहा है बच्चे वो ये आ रहा है, स्क्वायर की वजह से जो मेरा आंसर आया वो क्या आया बताने? म्यू नॉट 4 म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई है। अपॉन √2 पाई ए, यही आया क्या? यस। ठीक है। उसकी वजह से कितना आया? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, यही आया। R2 क्लियर है? बस एक बात बताओ, ये दोनों जो लेंथ, अगर ये आंसर सही है, अगर कैलकुलेशन चेक कर लेंगे दोबारा हम एक बारी, बट हम अभी अप्रोच समझ रहे हैं, तो देखो ये दोनों बनी कितनी वायर से थी, उसकी लेंथ कितनी थी वायर की? जब एल लेंथ से हमने एक सर्कल बनाया होगा तो सर्कल की लेंथ थोड़ी चेंज हो जाएगी? नो सर एल ही एल ही रहेगी। तो इसकी रेडियस की वैल्यू निकालते हैं एक बारी। इस पूरे की लेंथ एल रहेगी, वैसे सर्कल की लेंथ होती कितनी है? 2 पाई। 2 पाई आर। तो ये 2 पाई आर किसके इक्वल होगा? एल एल की, नहीं हो जाएगी। L/2 पाई। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। मैं इस फॉर्मूले में आर की वैल्यू पुट कर सकता हूँ क्या? यस सर। म्यू नॉट यस सर। आर की जगह क्या पुट कर दूं? एल बाय 2 पाई। डिवाइड पर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। क्लियर है सबको? तो ये सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई थी, आ गई अब, राइट? मतलब उस लूप की वजह से। ऐसे ही इसी एल वाली लेंथ वाली वायर से क्या बना था? स्क्वायर बना था। स्क्वायर बना था। अब स्क्वायर की साइड दे रखी है, ये सिंपल सी बात है भाई, इस सब सारी साइड्स को स्क्वायर की ऐड करके कितना आना चाहिए? 4। मतलब वैसे जिस लेंथ एल ही आना चाहिए, और वैसे इन सब के पूरी लेंथ होनी कितनी चाहिए? इस वायर की लेंथ एल होनी चाहिए, और वैसे है कितनी? अगर एक की ए मान रखा है मैंने, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई? 4 इज इक्वल टू एल। तो एक एक जगह इक्वल हो जाएगी। L/4। यहाँ पर L/4 लिख दूं क्या? 4 म्यू नॉट आई √2 पाई, ए की जगह क्या लिखना है? L/4। बाय 4 है तो ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना बन गया? 16 म्यू आई अपॉन में √2 पाई एल। लास्ट तक बने रहना, मैं अभी समराइज कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं लेनी किसी ने। देखो जैसे इंटीग्रेशन वाली, मतलब ये जो थोड़ा सा मैथमेटिक्स होता है ना, देखो भाग गए 4 बच्चे, भाग गए। 16 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय √2 पाई एल। तुम सब्र रखा करो, लास्ट तक विश्वास तो रखा करो कम से कम। सर यही है हम पढ़ा हुआ। 3 बच्चे तो भागे सर है 16 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय √2 पाई एल, तो ये आ गया स्क्वायर की वजह से, ये आ गया सर्कल की वजह से। इन दोनों की रेशियो निकालना एक बारी, निकालो फटाफट। बी ए यानी सर्कल और स्क्वायर की। अरे सर्कल का ये रहा
स्क्वायर का ये रहा, दोनों को डिवाइड करो एक बार फटाफट, फिर देखते हैं। कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई सब। वैसे ना मेरे लिए कर रहे हो? यस सर। यस सर। करो करो। एल से एल कट रहा है, म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई कट रहा है। मैंने थोड़ा सा काम तो आसान कर ही देता हूँ। रूट 2 पाई स्क्वायर अपॉन 16। रूट 2 पाई स्क्वायर अपॉन 16 किसको किससे डिवाइड किया तुमने बच्चे? चलो जिससे भी किया करते हैं आप। यही आएगा सबका, देखना एक बारी फिर हम चेक करेंगे। सर पाई स्क्वायर अपॉन 8 रूट 2। वो तो यस सर यही है। वही, दोनों बात सेम ही है। देखते हैं इसको। ऑप्शन दिखाना है इनके। क्या कह रहे हो? सर ऑप्शन ये रहा ऑप्शन, जिसका स्टार्टिंग में बता दिया था हमसे। हाँ ये आ रहा है बी ऑप्शन, राइट। यस सर बी है। इसका ये आ गया अंडर रूट, देखो इन दोनों को डिवाइड करके आ रहा है अंडर रूट 2 पाई स्क्वायर बाय 16। इसको कैसे लिख सकता हूँ? अंडर रूट 2 ठीक है, पाई स्क्वायर भी ठीक है, 16 को क्या लिख सकता हूँ? 4 मल्टीप्लाई बाय 4। उस 4 को क्या लिख दूं? 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इस 2 को भी क्या लिख सकता हूँ? रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2। 2 को यही लिख सकता हूँ ना, रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2। बोलो। यस तो इस 2 कट को काट दो। पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 रूट, जो कि ऑप्शन है ये। तो कुल मिला के बात करते हैं कि सर इसमें मैंने किया क्या। भाई दोबारा बता रहा हूं मैं, इसमें कुछ नहीं करना था। दोनों कंसेप्ट यूज हुए हैं। कंसेप्ट यूज कौन से हैं? एक कंसेप्ट मेरा यूज हुआ है सर्कुलर वाला, और एक यूज हुआ है फाइनाइट वायर वाला। ठीक है, मैंने नॉर्मल अपना फॉर्मूला लगाया था। दोनों की वजह से सेंटर पूछा था, मैंने देखा कि सर्कल के लिए आया है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, फाइनाइट के लिए वायर के लिए आया ये। फाइनाइट के लिए मैंने देखा कि सारी वायर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो मैं सिर्फ एक वायर की वजह से निकाल दिया और बाकी को 4 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। एक की वजह से निकाल दिया और 4 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। बस यही तो किया मैंने। तो वो निकाला कैसे था? वही हमारा स्ट्रेट लाइन वाला। ये तो कोई नहीं भूला होगा ना, पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, उसके बाद ऊपर से एंगल लेंगे और फिर नीचे से एंगल लेंगे। दोनों केस में इस केस में एंगल कितना आ रहा था? 45। यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है? बताओ मुझे। सर। तो हमारे पास दो फॉर्मूले बने जो थी ये थे, एक तो ये वाला और एक ये वाला, राइट। यस सर। फाइनाइट वायर और ये आया था सर्कुलर वाले का। तो मैंने कहा ठीक है, ये फाइनाइट वायर का है, सर्कुलर वाले का आया। अब लेकिन उसने ना टोटल लेंथ एल दे रखी थी, तो मैंने लेंथ को यानी ए को लेंथ की फॉर्म में कन्वर्ट किया, ऐसे ही आर को भी किसकी फॉर्म में कन्वर्ट किया? लेंथ की। तो क्योंकि तुम्हें पता है 2 पाई आर एल के इक्वल होगा, यहाँ पर 4a एल के इक्वल होगा। भाई सिंपल सी बात, जिसको दिमाग में नहीं घुसता, मैंने इनके पेरीमीटर को लेंथ के इक्वेट, समझ रहे हो? स्क्वायर का पेरीमीटर यानी सर्कमफ्रेंस तो नहीं बोल सकते, पेरीमीटर अच्छा बनेगा 4al, और सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है? 2 पाई आर। मम्मी ये कहना सोना किल्ला बड़ा आया तू। जी के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया, अपना माइक ऑफ कर ले बच्चा। अंशुका सर। चलो कर दिया, हमने म्यूट कर दिया। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? यस सर। मेन चीज जो याद रखनी थी वो ये थी कि मैंने जो लेंथ को इनकी रेडियस और इसकी साइड को कन्वर्ट किया लेंथ की फॉर्म में, ए को भी लेंथ की फॉर्म में और आर को भी लेंथ की फॉर्म में। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। क्लियर है सबको? यस सर। यस। चलो सोलेनोइड के ऊपर एक और भी लाया था, कौन सा कराएं पहले? चलो पहले ये करो। मैंने तुम्हें पहले बताया हुआ है, अब से हम ऐसा ही करेंगे, देखना। तुम ऐसे तो पढ़ोगे नहीं। अब से मैं किसी भी दिन, समझ रहे हो, किसी भी दिन किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन उठा सकता हूँ। क्लियर है?
मतलब अगर मैग्नेटिक Yes, इफेक्ट sir. चल रहा है, मैग्नेटिक Yes, इफेक्ट sir. चल रहा है, तो मैं किसी भी दिन मैं आते ही या जाते वक्त मैग्नेटिक इफेक्ट का कोई भी क्वेश्चन उठा लूंगा, ठीक है, और उसका फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, मैं देखूंगा किसने जवाब दिया उस फॉर्मूले का। अप्रोच बतानी है मेरे को, आंसर नहीं चाहिए किसी भी क्वेश्चन का। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो करो। तो किसने जाना है भाई IIST में? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड साइंस टेक्नोलॉजीज। क्रिश जाएगा, क्रिश निकालो फिर जेई एडवांस। सर इसने तो एनडीए में भी जाना है, इसने हर जगह जाना है। सर हर एक जगह टांग फंसानी है, जिधर फंस गई। ये ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे सर नहीं, पर मेन जो है मेरा इस वक्त सबसे टॉप पर है एनडीए, और उसके बाद है ये। अच्छा एनडीए के चांसेस 19 ईयर पे खत्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद यही है सेकंड बेस्ट ऑप्शन। अच्छा। सर एडवांस के भी 2 ही चांस होते हैं, इसके थोड़ी ज्यादा होते हैं। पहले मेरा मेरा मत पता क्या कहता है, पहले हम ऊपर बहुत ऊपर को सोचते हैं, बहुत अच्छी बात है, पहले हम मेंस क्लियर ना करें, ऐसा नहीं लगता तुम्हें? बोलो। मेंस क्लियर होगा तो ही एडवांस पहुंचेंगे। ऑब्वियसली, तो पहले हम अपना मेंस पे तो फोकस करें, तो अभी हम मेंस पे फोकस होंगे तभी हम बात करेंगे, क्योंकि अगर फिर दुख होता है हमें सबको, है ना, अगर हम बड़ी बड़ी वो कर लेंगे, आगे वाला सारा सोच लूंगा मैं, तो फिर मेरे को जो मेन चीज है वहीं पे नहीं जा पाऊंगा, तो आगे का तो कैसे ही सोच सकता हूँ। और मैं 12th में हूँ, मैं PhD कर रहा हूँ, ऐसा इमेजिन कर लूँ, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि ड्रीम होना तो चाहिए ही, है ना। बट अगर मैं 12th से भी PhD करने की सोच रहा हूँ और मैं सीधा कह दूं कि PhD भाई, PhD के लिए तो BSc भी करनी पड़ेगी और MSc भी करनी पड़ेगी, या बीटेक और एमटेक करनी पड़ेगी। तो उससे पहले मैं ये देखूं ना कि मेरी बीटेक और BSc अच्छी जगह से हो, तभी PhD अच्छी जगह से मानूं, कोशिश कर पाऊंगा, है ना। तो अभी सबसे पहले अपना फोकस किस पे रखोगे? जेई मेंस। और उसके लिए क्या करने पड़ते हैं? न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल। सर कर दिया है, बिटर ट्रुथ, है ना। कर दिया सर हमने ये। न्यूमेरिकल कर दिया, बताओ फिर क्या है। एक सोलेनोइड है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, डबल कितना? हो जाएगी। सर सीधा सा फॉर्मूला है कि म्यू नॉट इनटू भी हो स्मॉल, गया। और जो क्या स्मॉल एन फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? म्यू नॉट इनटू स्मॉल एन इनटू आई, और जो स्मॉल एन होता है वो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ दिया है, जो कि हमारे पास दिया हुआ है 2n, मतलब 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न। तो हाँ, ऐसे अप्रोच चाहिए हमें, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सोलेनोइड है, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखी है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो कि b होता है, राइट। सबको बताया था ये एक बात कल। यस तो कह रही है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को 2n कर दिया, तो भाई तुम्हें पता है n के तो कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर नंबर ऑफ टर्न्स 2n है तो b भी कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स। क्लियर है? यस सर। ये तभी है जब उनका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या है, बोलो। देखो ध्यान से, इफ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ उसी सोलेनोइड की इंक्रीज कर दी है, लेंथ को नहीं इंक्रीज किया, टोटल सब कुछ नहीं, ऐसा नहीं किया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को इंक्रीज कर दिया। मतलब समझ रहे हो? जैसे मैं बार बार बताता आ रहा हूँ, पहले 6 सेंटीमीटर चल रहा था तो उसको 12 टन मिल रही थी, अब 6 सेंटीमीटर चल रहा है तो उसको कितनी टन मिल रही होंगी? 24 टन। समझ रहे हो? याद आया सबको? मैंने बताई थी, एग्जांपल दिया था ना कि सोलेनोइड के अंदर, तभी तो देखो ना, इसमें 12/6 करो कितना आता है? 2। 24/6 करो कितना आता है? 4। तो यानी स्मॉल एन ही तो होता है। पहले स्मॉल एन 2 था, अब स्मॉल एन कितना हो गया? 4। यानी कितना हो गया? डबल हो गया या नहीं हो गया? यस सर। इसको ऐसे सिंपल, अगर जिसको याद नहीं रहता तो वो तो हमारा है ही, अभी बच्चे ने बता ही दिया। B इज इक्वल टू म्यू नोट NI है, तो अगर B1 पहले ये था, B2 क्या हो जाएगा? म्यू नोट 2NI। दोनों को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। म्यू नोट से म्यू नोट कट गया, N से N कट गया, I से I कट गया, तो B1/B2 क्या हो गया? 1/2। तो B2 क्या हो गया? 2 टाइम्स ऑफ B1। ये इसका दूसरा मेथड है। तीसरा सीधा ही देख लो, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, बाकी सब तो कांस्टेंट ही है। N को अगर 2 टाइम्स बढ़ा दिया
तो बी भी कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो ऐसे देख लो, तीनों मेथड में से कोई भी मेथड चूज कर सकते हो। जिसको तीनों में से कोई भी मेथड समझ नहीं आया, रेज योर हैंड। आ गया? यस सर। यस सर। थम्स अप कर दो फटाफट, देखते हैं। 88 थम्स अप होने चाहिए। शुभम, अच्छा चलो ठीक है ठीक है। अरे 40 बच्चों ने, नहीं नहीं भेज दिए 44 बच्चों ने भेजे, हर बच्चे ने 2 बार कर दिए, तो 88 ऐसे हुए हैं। ठीक है चलो, आंसर देख लो इसका। हाँ 2 भी है। क्वेश्चन करो। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कोइल्स है, दिख रही है? कॉन्सेंट्रिक मतलब जिनका सेंटर सेम जगह पर लाई कर रहा है, ऐसा समझो अभी। ठीक है, पहले में कितनी टर्न्स है? अब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ नहीं बोल रहा, क्या बोल रहे? नंबर ऑफ टर्न्स की ही बात कर रहे हैं सिर्फ। पहले में कितनी टर्न्स है? 20, दूसरे में 25, पहले में करंट दौड़ रहा है कितना? पहले में कितना करंट दौड़ रहा है? 0.5 एम्पियर। देखो टर्न्स दोनों में कितनी है? 20। पहले का रेडियस कितना है? 25। और उसमें करंट कितना है? 0.5। दूसरे का रेडियस कितना है? 45। और उसमें करंट कितना है? 0.9। मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से सेंटर पर। अरे बहुत आसान है फॉर्मूला पता है जिसको? सेंटर दोनों का सेम है, बस रेडियस अलग अलग है। एक ऐसे है, एक उसके बाहर मान लो। यस सर। फटाफट करके, फॉर्मूला तुम्हें पता ही है क्या होता है सेंटर पर? म्यू नॉट, अभी बताया था, अभी करा। म्यू नॉट NI सर n/2r। काश साइंस ने इतनी तरक्की कर रही होती कि मैं ऐसे हाथ डाल के तुमको निकाल के ऐसे ऐसे घुमा फिरा के फेंक देता टेकन 3 की तरह, है ना? क्या होता है सेंटर पर सर्कुलर की कोयल की? म्यू नॉट I/2r। हाँ 2r। म्यू नॉट एन माइक ऑफ। म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r। जल्दी जल्दी करो। मुझे लगता है थोर की तरह तुम्हें ऐसे ऐसे पटक पटक के फेंकूं, है ना? सही लगेगा ना? फिर देखा हुआ थोर को किसी ने? थोर नहीं, सॉरी, कौन था वो? हल्क हल्क हल्क। अरे तुम देख, सर ऐसे थोड़ी आ जाता हो अपने रूप में। गुस्से में आता है ना वो, है ना? यस सर। सर को भी अभी गुस्सा ही आया था। बैनर है उसका नाम, बैनर। कर दूं अपने आप को हरा, कर दूं क्या? तुम कर भी दोगे किसी दिन मेरे को पूरा हरा, देख लेना। नहीं सर, आप लाल हो सकते हैं, हरे नहीं। हनुमान जी आएंगे, देख लेना, फिर ज्यादा पड़ेगी। जल्दी जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। कोई कर पा रहा है? किसी को कुछ राय चाहिए तो हमसे पूछ ले, थोड़ा सा जल्दी हाथ चलाएंगे क्योंकि हमारा टाइम बीता जा रहा है बच्चों। हमारी इसके बाद कोई क्लास है क्या? कोई क्लास है क्या इसके बाद? नो सर। पर मेरी है, जल्दी जल्दी करो। सर है। सर है। नहीं है सर। यस सर। एक ना एक प्राणी तो झूठ बोल ही रहा है। सर D3 सर पैच लग गए ना। अच्छा सर B3 की नहीं है।
B2 की है, B3 की नहीं है। सर। B2 की नहीं है, B3 की है। ओके यस सर। सर B3 की भी है। हाँ B3 की है, B2 की नहीं है। चलो छोड़ो ना, जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चन। पहले का क्या आंसर आएगा? पहले कोयल का जल्दी जल्दी बताओ। म्यूट N I बाय 2R। 2R, यही आएगा दोनों का आंसर। तो पहले केस में म्यू नोट तो सेम ही है, N भी दोनों के लिए सेम है, तो मैं क्यों सोल्व करूं, राइट? करंट और रेडियस अलग है ना। हाँ, N की म्यू नोट और N को तो छेड़ना ही नहीं। I की वैल्यू दोनों में सेम है। नो सर। 0.5 है, पहले की वैल्यू है 0.5 ना सर। और 2 इंटू रेडियस कितनी है पहले में? 25, राइट। दूसरे के लिए बताओ। अच्छा ये सोल्व कर दो फटाफट पहले तो। म्यू नॉट N कितना हो जाएगा? 20। 50 इंटू 0.5, यही हो जाएगा ना? हाँ या ना? यस सर। तो इसको बताओ कितना हो जाएगा ये, पहले इसको भी साथ साथ सोल्व कर दो। म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट, N की जगह N, I की जगह क्या लिखूं? 0.9। 0.9। 2 इंटू R की जगह क्या लिखूं बच्चों? 45 सेंटीमीटर। 45। अरे सर एक बहुत खास चीज पता लगी। म्यू नॉट N इंटू 0.9 और नीचे क्या आ रहा है? 50। 90। ठीक है, देखो 5 दाया 50 मतलब 5 10 जा 50, राइट? सेम 9 10 जा 90, तो सेम आंसर आ रहा है। तो इनकी वैल्यू दोनों क्या होगी? बिल्कुल सेम आएगी या नहीं आएगी? बताओ। एग्जैक्टली सेम आएगी। तो जो वैल्यू इसकी है वही वैल्यू इसकी है। मुझे सेंटर पर फील्ड बताना है दोनों की वजह से, और दोनों में करंट कैसा दौड़ रहा है? इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एक की वजह से बाहर है तो दूसरे की वजह से अंदर है, और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। तो आंसर क्या आएगा? 0। एक का जो आंसर आएगा उसमें दूसरे को माइनस कर दो, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आया है? सेम आया है ना। तो कैंसिल कैंसिल करके आंसर कितना आ जाएगा? 0। क्लियर है? यस सर। यस सर। आंसर में लाया भी नहीं। चलो 0 ही है वैसे तो। हाँ कहाँ है? मैं दोबारा बताऊंगा, ये बोल रहे हो सर आंसर जब दोनों का एक जैसा आ गया उसके बाद। ये समझ में आया कि ये अगर B1 है, अगर ये B2 है, तो B1 और B2 इक्वल है। पहले बताओ, ये समझ में आया? यस सर। यस सर। पक्का? हाँ जी सर। भाई ये 5 दाया 50, 9 दाया 90। चलो अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ दोनों के ऊपर बोल रहे हैं करंट अपोजिट डायरेक्शन में। तो पहली वायर मेरी ये है, इसके अंदर करंट मान लो इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। तो दूसरी में कैसे होगा? क्लॉकवाइज। तुम्हें पता है एंटी क्लॉकवाइज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है? एंटी क्लॉकवाइज की वजह से कौन सी तरफ? घुमाओ बाहर। और क्लॉकवाइज की वजह से अंदर। एक की वजह से बाहर, एक की वजह से अंदर, सेंटर पर। तो मुझे एक बात बताओ, अंदर बाहर और सेंटर पर देख रहा हूँ, तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो क्या आना चाहिए आंसर? 0। अगर मान लो इसकी वैल्यू B है, इसकी वैल्यू भी B है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? B माइनस B या B प्लस B? B माइनस B। B माइनस B, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। एक अंदर की तरफ है तो दूसरा बाहर की तरफ। आई थिंक क्लियर हो जाएगा। यस सर। इसका क्वेश्चन था ये जिसका। चलो ठीक है, टोरॉइड पे आ जाओ। ये टोरॉइड मैंने बोला था ना, हम पहले सोलेनोइड और टोरॉइड खत्म करेंगे। अगर टाइम बच गया तो दूसरे वाले क्वेश्चंस करेंगे। याद आया? यस सर। यस सर। जल्दी जल्दी करो। एक्स्ट्रा क्लास में तो हमारे पास जितना मर्जी टाइम हो जाता है, हम 5 10 15 20 25 मिनट आगे भी ले लें, बट यहाँ पर फिर बच्चे वेट करेंगे। और कुछ एक्स्ट्रा क्लास में फिर वही बच्चे आते हैं ना जो क्वेश्चंस करने ही आते हैं। चलो, a wire of length 314 सेंटीमीटर इज यूज्ड टू मेक अ टोरॉइड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना, रेडियस कितना है? 2 सेंटीमीटर। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द इनर कोर ऑफ द टोरॉइड। सर एक ही जगह तो होता है टोरॉइड का, वही तो पता है। एवरेज रेडियस दे रखी है 50। देखो यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है क्या?
एवरेज रेडियस। याद समझ में आ रहा है एवरेज रेडियस क्यों बोला इसने? Yes, sir. क्योंकि वो टोरॉइड जो है वो बहुत बहुत क्या है, Thin. थिन है। पतला। वो अंदर वाला रेडियस एम्पियर वाला ही लेना है जो हमारा सेम एक ही रेडियस है। करंट फ्लो कर रहा है कितना, 2 एम्पियर। तो करंट है 2 एम्पियर। वो ब्रेसलेट है सर, याद आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है। अब इसका रेडियस कितना दे रखा है, 50 सेंटीमीटर। इसके अंदर करंट दौड़ रहा है 2 एम्पियर। लेंथ इसकी कितनी दे रखी है, एल। एल का मतलब समझ रहे हो, वायर पहले जो ये वायर थी वो कितनी लंबी थी, 314 314 सेंटीमीटर। इसी को ही टोरॉइड की फॉर्म में कन्वर्ट किया, जिसका रेडियस कितना है, 2 सेंटीमीटर। समझ रहे हो? Yes, बोलो। sir. यस सर। समझ लो, 2 रेडियस के बारे में बात हो रही है। टोरॉइड ऑफ क्रॉस सेक्शनल रेडियस 2 सेंटीमीटर। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द इनर कोर। इनर कोर का रेडियस कितना दे रखा है? So option A. 50. ऑप्शन है कैसे, वो बताओ हमें, क्या नाम है? अप्रोच। अप्रोच। बताओ फिर। क्या फॉर्मूला लगेगा, पहले तो फॉर्मूला बताओ मैग्नेटिक फील्ड का। बोलो। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो बता दो, टोरॉइड के लिए क्या होता है बीच वाले इधर वाले पॉइंट पे, कल ही पढ़ा था। म्यू नॉट So L is equal to N multiplied 2 pi R. गूगल वाले कौन? म्यू नॉट एन आई। मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही, एक पैकेट सारे म्यूट करना। मुझे नहीं पता कौन बोला है, म्यूट करो सारे एक बारी। हाँ, अब बात करो एक बारी। मैं बोल रहा था दोनों सोलेनोइड के लिए और टोरॉइड के लिए हमने फॉर्मूला सेम बोला था, कौन सा, म्यू नॉट स्मॉल इन एन इनटू आई। I. टोरॉइड के केस में एन की वैल्यू क्या हो गई थी, कैपिटल एन बाय एल। R. n/2 pi r। ये pi बच्चे r. ने, अभी किसी बच्चे ने ये बोला था शायद, तो वो सही बोला था बिल्कुल बच्चे। म्यू नॉट एन अपॉन में 2 पाई आर इंटू आई। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब ये तो पक्का समझ में आ गया, आर तो दे ही रखा है मेरे को, हाँ सर दे रखा है, लेकिन सर ये कैपिटल एन कैसे निकालूं? कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है क्या? नहीं सर। लेकिन सर मेरे को ये पता है ये लेंथ जो है यही टोरॉइड की फॉर्म में कन्वर्ट हुई है, तो टोरॉइड की लेंथ और इसकी लेंथ सेम होगी, यानी टोरॉइड का जो एल है वो किस में बदला है, एन एन में। बोलो 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 बोलो, इसी टोरॉइड में बदला है ना, 2 pi r में। वायर। हाँ, ये लेकिन एक टन की बात होती 2 पाई आर, यहाँ पर हैं कितने टन्स, एन। एन तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल अपॉन 2 पाई आर। एल बाई 2 पाई आर। क्लियर है? तो बस एन की जगह क्या पुट कर देना, एल बाई 2 पाई आर। L क्लियर है? by 2 pi. करो, पुट करो, Yeah. फिर करेंगे। देखो मैं दिखा भी देता हूँ, अगर मैं इसका आंसर लेके आया हूँ तो। आंसर सारे डिलीट हो गए क्या, या मैंने उल्टा सीधा, ये रहा, ये ही तो हो गया हमारे पास, राइट। ये रहा, देखो म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई दिख रहा था सबको, यही था ना? Yes. ये नहीं है, यही था क्या? एक कोई बात नहीं बच्चों, नहीं लाया हूँ, हम सोल्व कर लेंगे इसको। करो फिर, फटाफट सोल्व करो। इसका आंसर भी चेक करते हैं। स्लाइड निकाली है आज वो ना थोड़ा सा आगे पीछे हो गया थे क्वेश्चंस लास्ट में, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई। यही था क्या? सर। यस सर। ऑप्शंस तो दे ही रखे हैं, चेक करो फटाफट तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है, फिर हम करेक्ट ऑप्शन भी बता देते हैं। ये पीडीएफ में तो लेके आया ही था। आज शायद मेरे से गलती हो गई कि मैंने, डिलीट हो गया मेरे से लगता है। चलो हम सोल्व करेंगे, चेक तो कर ही लेंगे। हाँ बच्चे, आंसर मिल गया। तुम्हारा बताओ क्या आएगा आंसर, फिर मैं बताता हूँ।
याद रखना 2 रेडियस दे रखे हैं, कौन सा आर कहाँ पुट करोगे यही सबसे ज्यादा बेहतर मेन चीज है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना क्या हुआ है? जो बच्चे समझो, एक वही लेंथ ऑफ द वायर है, उसको किस में बदल दिया? टोरॉइड में बदला है। तो पहली बात तो सिर्फ यही क्लियर करो, ये कैपिटल आर और स्मॉल आर कंफ्यूज ना हो जाए, तो वो ये चेक करना है कौन सा कैपिटल आर है कौन सा स्मॉल आर है। तो सबसे पहले तुम इसको क्लियर करो कि इस लेंथ को किस में बदला है तुमने? एक टोरॉइड में बदला है, राइट? क्रॉस सेक्शनल रेडियस कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर। कितना? 2 सेंटीमीटर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है दे रखा है, और एल है। तो तुमको सिंपल सी बात पता है, यही एल किसके इक्वल होगा? 2 पाई आर के इक्वल होना चाहिए था, लेकिन 2 पाई आर 1 टन की बात हो रही थी, लेकिन एन टन के क्या हो जाएगा? एन इंटू 2 पाई आर। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? एल बाय 2 पाई आर। और आर कितने सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। करो पहले तो एन की वैल्यू निकालो, बताओ क्या आई है सब बच्चे। वैसे तो 2 पाई को चाहे 2 पाई रख देना, कोई दिक्कत नहीं है, 2 पाई की फॉर्म में बता दो। सर 2 into 10 की पावर -5 आ रहा है मेरा आंसर चेक करते हैं बच्चे। हाँ जी सर। 2 into 10 to -5 यही है। अब पहले मेरे को अप्रोच तो बता दो। तो n की वैल्यू क्या है ये सबकी बताओ? L upon 2 पाई आर 4 पाई 4 पाई आर लिख देते हैं, लेकिन याद रखना अभी सेंटीमीटर में लिख रहे हैं। माइक ऑफ करो माइक। हाँ, तो n की वैल्यू L upon 4 पाई आर आई है, सबको पता चल गया क्या? पहले तो ये बताओ। और वो कितनी आ रही है? सोल्व भी कर दो। L कितना है? पाई 314 है ना, 314 का 314 लिख दो यहाँ पर। 4 की जगह 4 लिख दो। पाई को क्या लिखो कि अच्छा रहेगा सब? 3.14 और आर की जगह क्या लिख दूं? 2 सेंटीमीटर, राइट? 314 से 314 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 100। तो 100 बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2, यही आएगा क्या? बोलो हाँ या ना। तो बोल हाँ। 4 पाई कहाँ से आया? सर 4 पाई आर नहीं बोला था मैंने सर लिखने को। 4 पाई होता तब तो था, पर 4 एक पाई सेकंड, सही तो लिखा है। नहीं सर, आर की वैल्यू भर के यहाँ पर ये 2, ये मैंने 2 भी लिख दिया क्या? अब ठीक है। हाँ जी सर। अब ठीक है, तो कितना आ रहा है देखो? 400 को करूंगा तो कितना आ रहा है? 25 टन। क्या यही आ रही है टन सबकी? देखना चेक कर लो एक बार सबकी। 25 टन आ रही है। यस सर। ये 4 पाई आर जिसको समझ में नहीं आ रहा है मैं बताता हूँ, 4 पाई आर ही लिखे, क्योंकि आर की जगह कितना आ रहा है? आपने आर भी लिख दिए हैं। हटा दिया। 4 पाई आर नहीं क्या सर? रुक जाओ, कंफ्यूज मत हो। L इजिकल टू एन इंटू 2 पाई आर है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे? L अपॉन 2 पाई आर। L की वैल्यू कितनी थी? 314। 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 2। अब ठीक है, 314 बाय 4 पाई, इसको सोल्व करके आंसर आया था 25 टन, राइट? यस सर। अब ठीक है सबको? हाँ, तो n की वैल्यू आ गई 25 नंबर ऑफ टन्स आ गया। अब बस n की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ। b की वैल्यू क्या आ जाएगी? म्यू नोट की जगह तुम्हें पता है क्या लिखते हैं? 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -7। कैपिटल N की जगह 25। I की जगह कितना लिखूं? I करंट कितना दौड़ रहा है? 2 एम्पियर। 2 की जगह 2 फिर से, पाई की जगह पाई फिर से, R की जगह अब क्या लिखूंगा? एवरेज रेडियस कितना है? 50। कर लेंगे क्या? सीधा ही कट रहा है। 25 2 पे 2 से कट रहा है, पाई से कट गया, 2 पे कट गया, तो आ जाएगा हमारे पास b की वैल्यू 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7। लेकिन तुम्हें याद होगा ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया हमने, याद है? yes. मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 50 सेंटीमीटर है ना यहाँ पर, देखो रेडियस। यस सर। दिख रहा है? 50 क्या है? सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर को करने के लिए डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। वो डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ रहा है? 10 की पावर -5। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ठीक है सबको? किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो, शर्माना नहीं है।
भागने की जल्दी नहीं करनी है, पूछ लो। कुछ भी नहीं किया, वही सर क्या था जो हमारा हमेशा से दे रखा होता है, टोरॉइड है, टोरॉइड के एवरेज रेडियस तुम्हें समझ में आ गया। अगर समझ नहीं आता ना कौन सा क्रॉस सेक्शनल वाला वो रेडियस है, जब लेंथ को टोरॉइड में कन्वर्ट किया तो जो रेडियस उसका क्रॉस सेक्शन वाला है वो रेडियस 2 सेंटीमीटर है। तो अगर मैंने देखा कि लेंथ तो सेम ही रहेगी सर, यही वायर की लेंथ को टोरॉइड में बदला है, तो टोरॉइड की जो सर्कमफ्रेंस मतलब जो सर्कुलर पार्ट वाला सर्कमफ्रेंस है वो किसका आ जाएगा, लेंथ के इक्वल। तो मैंने लिख दिया L इज इक्वल टू 2 पाई आर। लेकिन ये सब तो एक नंबर ऑफ टर्न के लिए था, n के लिए कितना कर दूंगा, n से मल्टीप्लाई n टर्म, तो इसलिए क्या लिखा, L इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, जहां से मेरे को n की वैल्यू आ गई। अगर मेरे को n की वैल्यू दे रखी होती तो क्या मेरे को ये सब करने की जरूरत पड़ती क्या? तो मैं फॉर्मूला लगा देता ना, b इज इक्वल टू म्यू नॉट n बाय 2 पाई आर इनटू i। हाँ क्लियर है? Yes, sir. क्वेश्चन चाहिए टोरॉइड और उसके, ये लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट देखते हैं कौन करेगा इसको। और जो ऊपर वाले क्वेश्चन है फिर हम वो नेक्स्ट लेक्चर में करके देखेंगे, क्योंकि अभी तो टाइम है नहीं हमारा। टोरॉइड वाले और टोरॉइड और सोलेनॉइड थोड़ा थोड़ा दिमाग में घुस रहा है, थोड़ा थोड़ा। यस सर। यस सर। ठीक है, थोड़ा सा घुसाएंगे, एक्स्ट्रा क्लास लेंगे अब, तभी टाइम लेगा, क्योंकि अब सिलेबस आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अपना मैग्नेटिक फोर्स की बात। किसी बात, मैग्नेटिक फोर्स। आज अगर B1 वाले भी हो जाते तो सारा सही हो जाता है ना। क्वेश्चन ढूंढा करो बच्चे। देखो एक तरीका मैं बताता हूँ, देखो ऐसा है, हमारी स्ट्रेंथ बहुत है ना अच्छी खासी स्ट्रेंथ सबकी। सिर्फ एक बैच की बात करो तो कम से कम एवरेज लगा के चलो 3500 बच्चे हैं ना कम से कम, सारे बैचेस में आते हैं जो। सारे क्वेश्चंस ना मैं करवा सकता हूँ ना सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो क्या? सारे तुम्हें दिख जाए जो हो जाए, पॉसिबल है ऐसा? क्या मैं बोर्ड पे नहीं ना? तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं ना, तुम सारे अपने अपने एंड पे प्रैक्टिस करो नए क्वेश्चन की, और जिसको जो नया क्वेश्चन दिखे, प्रॉब्लम आए, वो मेरे को व्हाट्सएप पर सेंड कर दे, ताकि हम क्लास में उसको डिस्कस कर सके। हो सकता है ना ऐसे? यस सर। तो यही एक तरीका है सारी चीजें करने का। तो अगर मैं तुम सबको एक एक काम दूं तो करोगे ढंग से? अगर करना है तो जिसको सही में तैयारी करनी है वो ऐसा कर सकता है। जैसे अब हमारा एम्पियर लॉ हो गया, हमारा बायोट-सावर्ट लॉ हो गया, तुम्हें पता है सबके पास पीडीएफ्स हैं, तुम्हें सबको पता है कि क्वेश्चंस कौन कौन से बोर्ड पे हो चुके हैं हमारे, राइट? उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ जाता है जो तुम्हें लगता है कि मुश्किल है, वो तुम क्या करोगे, खुद से ट्राई करोगे। अगर ट्राई नहीं होगा तो उसको क्या कर दोगे, मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो क्या? यस हम उसको क्लास में क्या कर लें, डिस्कस कर लें। रोज का मैक्सिमम जाते टाइम पहले हम अपना टॉपिक खत्म करेंगे, उसके बाद अगर हमें टाइम मिलता है, और हम कोशिश करेंगे कि हम टाइम निकाल लें, जाते टाइम वो 1 या 2 क्वेश्चन रोज के कर लेंगे तो बात बन सकती है ना फिर भी रोज। लेकिन वो क्वेश्चन नया होना चाहिए बच्चे, समझ रहे हो, जिससे सबको सीखने को मिले। ऐसा नहीं कि वो मैं 4 बार बोर्ड पे करवा चुका हूँ और वो 5वीं बार बोर्ड पे नहीं होगा वो। क्लियर है? तो आज से ट्राई करना, रोज 1-2 क्वेश्चन देख लेना, ठीक है? हाँ जितने हैं पहले वो तो कर लो, 2019 तक कर लो, उसके बाद देख लेंगे। 2000 मैं बताऊं 2019 तक आया था, जो 2020, 21, 22 का आप पेपर देखोगे तो इसके मुकाबले बहुत इजी रहता है, वो दिखाऊंगा मैं, ठीक है? वो बहुत इजी है इसके मुकाबले, लेकिन इतना तो कर लो। करेंगे सब? चलो फिर आओ, क्या ऑप्शन कह रहे हो इसका? आप अप्रोच बताओ क्या है। एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर। और इसकी एक्सिस पर है तो आसान है, एक्सिस पर कितने डिस्टेंस पर पॉइंट पड़ा है, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, यानी इसके आउटसाइड एक्स पॉइंट, एक्स की वैल्यू दे रखी है कितनी, 4 पॉइंट। और सेंटर पर जो फ्रॉम द सेंटर, अच्छा इस 4 सेंटीमीटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है बच्चे, 54 माइक्रो टेस्ला, राइट? ये दे रखी है।
तो उसने पूछा इसके सेंटर पर बताओ। और पहले तो एक बात बता दो, सेंटर पर होती क्या है वैल्यू? b इज इक्वल टू, अब बार बार नहीं, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 ए या 2r। तो हमने को कहा तुमने सेंटर में पूछा, इतना सब देने की क्या जरूरत थी? तूने रेडियस दे रखा है, हमारा आंसर आ जाएगा। म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट लिख देंगे, आई की जगह है दे रखा है क्या आई? नहीं सर, नहीं सर। तो मतलब इससे आई निकालेंगे अभी, देखते हैं। आर की जगह क्या लिखना है? आर की जगह 3 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये तो ठीक है। बस अब आई पता लग जाए तो आंसर आ जाएगा क्या सेंटर वाला? यस निकालने के लिए हमको 4 सेंटीमीटर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। 4 सेंटीमीटर मतलब बाहर है, तो पी पॉइंट सर्कुलर लूप से बाहर, पी पॉइंट किसी एक्सिस पर, मतलब सर्कुलर लूप की एक्सिस पे पी पॉइंट पे क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई, याद करो, अपॉन 2 पाई आर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट में क्या होता था? स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की प्लस पावर 3 आर अपॉन 2 स्क्वायर 3/2। याद आया? हाँ यस तो ये एक्सिस पे दे रखा था। बी की वैल्यू दे रखी है कितनी? 54 माइक्रो टेस्ला। म्यू नॉट तो वैसे का वैसे रहने दो एक बारी, आई को भी वैसे का वैसे रहने दो। रेडियस कितनी दे रखी है? 3, यानी कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर? 9। 2 एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 का स्क्वायर कितना? 16 प्लस a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर फिर से 9। तो कितना हो जाएगा ये? 54 माइक्रो टेस्ला किसके इक्वल है देखना? 9 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय, अंदर क्या आ रहा है देखना, 3/2 के। 16 और 9 कितने होते हैं? 25। 25। तो 25 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई जो 2 था ये वहां जा जाएगा, इसको यहाँ से काट दो पहले, ये कटेगा तो कितना आ जाएगा? 6, क्योंकि 9 6 54 होता है, याद आया? 9 6 54। और ये 6 और 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 12। तो यहाँ पर सीधा 12 लिख दूं क्या? यस बता दो, जिसको डाउट है वो पूछ लो। क्या लिख सकता हूँ क्या? यस सर। तो लिख दो, ये 9 हटा दो, तो अब कर दो क्या आंसर आ रहा है, करो सोल्व। म्यू नॉट आई की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो। म्यू नॉट आई की जगह क्या लिख सकता हूँ? म्यू नॉट आई की वैल्यू निकालना है, यहाँ से क्या आएगी? बोलो। 12 इंटू 25 की पावर 3/2। 25 की पावर 5 का स्क्वायर लिख लो ना उसको। हाँ 25 रेज़ टू पावर 3/2 को मैंने बहुत बार सोल्व करवाया हुआ है ऐसे ऐसे चीजों को। क्या कर सकते हैं 25 की पावर 3/2 को? 5 का स्क्वायर लिख लो। 5 का स्क्वायर लिख दो। तो 5 का स्क्वायर लिख दोगे, 2 से 2 कट गया तो ये क्या बन जाएगा? 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। तो 125। तो म्यू नॉट आई की वैल्यू क्या आ रही है? 12 इंटू 125। तो अभी क्या यहाँ पर रख नहीं सकती? म्यू नॉट आई की डायरेक्ट वैल्यू आ रही है कितनी? 12 इंटू 125। तो यहाँ पर म्यू नॉट आई ही तो है, पुट कर दे क्या यहाँ पर 12 इंटू 125? कोई दिक्कत? बोलो भाई, मेरे को आई की वैल्यू चाहिए थी, साथ साथ किसकी भी मिल गई, मैं म्यू नॉट आई की ही कर दूं। बोलो 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 बोलो, मेरे को चाहिए किसकी वैल्यू थी भाई? मेरे को सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए था, तो मैंने ये फॉर्मूला लगाया, राइट? तो इसके लिए मैंने कहा सब कुछ है लेकिन क्या नहीं है? आई के लिए मैं इस वाले फॉर्म, इसके पास गया एक्सिस वाले के पास, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड दे रखा था एक्सिस पे, तो वहां से मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली? आई की जगह जगह किसकी निकाल दी? पूरे ही किसकी निकाल लूं? आई की जगह म्यू नॉट आई की जगह क्या लिख दो? 12 इंटू 125। 12 इंटू 125 डिवाइडेड बाय क्या है? 250। तो कितना आ रहा है? 250 माइक्रो टेस्ट। क्लियर है क्या? यस सर। देख लो अच्छे से, किसी को कोई डाउट है तो। क्लियर सर। पक्का? यस सर। यस सर। यस सर। तो आज के लिए यही करेंगे। क्वेश्चन हम लाए थे ये वाले, लेकिन बाहर दूसरे कंसेप्ट पे भेजते। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला मैंने B1 में करवा, ये वाला मैंने B1 में करा दिया, ये इससे ही इंस्पायर्ड है। ये मैंने तुम्हारे होमवर्क में भी डाल रखा था, अगर तुमने देखा हुआ तो
तो 2 क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे तुम्हें कंसेप्ट का पता लगेगा और इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया भी हुआ था, आया चाहे 2012 में हुआ है, बहुत पहले, लेकिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी रिपीट होते हुए दिखा नहीं मुझे, और ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, अच्छा क्वेश्चन। ट्राई करके आओगे इसको होमवर्क में? यस यस होमवर्क में जाना, इसमें तुम्हारा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो आसानी से हो जाएगा, सॉरी ये वाला, ये भी मैंने करवा रखा है बी पार्ट, सी में थोड़ा सा देखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, ट्राई करना। एक बार ये एल को निगलेक्ट। ओके क्या कह रहे हो? चलो यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस कर ही लिए, बाकी हो गए, सिर्फ 2 क्वेश्चन है होमवर्क। ओके बच्चों, किसी को कोई डाउट है तो वो रुक सकता है, अदरवाइज आप जा सकते हैं, IIST का फॉर्म भर देना, ठीक है? सर जो कंसेंट्रिक कॉइल्स वाला है वो सर उसमें जो 2 सेंटीमीटर लिया था वो कैसे लिया था रेडियस की, 2 लेना या 50? देखो इसमें क्या दे रखा है, क्रॉस सेक्शन टोरॉइड, एक्चुअल टोरॉइड क्या है, वो सर्कुलर फॉर्म में बना है, एक्चुअल जो हम देखेंगे उस लेंथ को मैंने एक टोरॉइड को एक सर्कल मान लो एक बार, तो उस लेंथ को मैंने एक टोरॉइड के फॉर्म में कन्वर्ट किया, उस सर्कल की फॉर्म में, उस सर्कल का क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब उस सर्कल के लिए जो एरिया दे रखे, वो रेडियस दे रखा है, वो दे रखा है तुम्हें क्या मतलब, क्रॉस सेक्शन मतलब उसका वो वाला सर्कुलर वाले पार्ट का जो रेडियस दे रखा है वो कितना दे रखा है हमें, 2 सेंटीमीटर। इसी लेंथ की, इस वायर की, जब तुमने इस वायर को तुमने किस में कन्वर्ट किया, एक टोरॉइड में, उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन तो पहला पार्ट यहीं से शुरू हो जाता है, बाकी सब भूल जाओ। इस लेंथ को, एल लेंथ को किस में कन्वर्ट किया है, 2 सेंटीमीटर के किसी सर्कल में कन्वर्ट किया, ऐसा समझ रहे हो? एल लेंथ को किस में कन्वर्ट किया है, 2 सेंटीमीटर के किसी सर्कल में कन्वर्ट किया, उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 2 सेंटीमीटर, समझ रहे हो? क्रॉस सेक्शन एरिया वो 2 सेंटीमीटर है, उसको कन्वर्ट किया। अब एल मतलब इसी लेंथ को इस सर्कल की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसी लेंथ को इसके सर्कल की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मतलब जैसे सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, तुम क्या कहते हो, सर्कल ही तो बोलते हो उसके ऊपर वाले पार्ट को, नहीं बोलते? यस सर। यस सर। समझ रहे हो? सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया उसको क्या बोलते हो, सर्कुलर पार्ट ही तो बोलते हो ना। हाँ केशव, समझ में आ रहा है? सर प्लीज दोबारा रिपीट कर दो। जैसे सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे बोलते हो, सर्कुलर ही बोलते हो ना। अगर मैं इसमें तुम्हें दिखाऊं भी, सही रुको अगर दिख जाता है तो, मेरे खड़ा लेके आना पड़ेगा है ना, मतलब यहाँ पे इमेजेस में अगर तुम्हें दिख सकता है तो दिखा पाऊंगा। से दिखाई नहीं देता होगा। देखो जैसे यहाँ पर एक दिख रहा होगा, जिसने जाना है बच्चे जा सकते हो, मैं एक फिगर दिखा रहा हूँ बस तुम्हें। सर जाने के लिए बोल रहे हो, कुछ दिखाने भी लगी हो। बस दिखाते हैं, एक सेकंड। ये देखो, क्यों नहीं हुई भाई? सर कुछ भी नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है। दिया होगी सर। इमेज हमारी कॉपी नहीं हुई, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे तुम्हें दिख ही जाएगा। मैं ना एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ,
जब दिखे तो बताना। ओके सर। कहाँ गया मेरा लिंक? देखो कुछ दिख रहा है? यस अरे फिर से गया। ओके अच्छा ठीक है ठीक है। यहाँ ये दिख रहा है तुम्हें? ये देखो, ये क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर वायर जैसे लिखा हुआ है। फिर चला गया। अब दिख रहा है सर, फिर से चला गया, आ गया। है ना? तो जैसे ये फिर क्रॉस से चला सेक्शनल गया। एरिया यहाँ पे दिखाता हूँ मैं तुम्हें। अब एक वायर है जैसे यहाँ पर दिख रहा है, ये वायर, ये देखो वायर तो वैसे ऐसी होती है नॉर्मल, दिख रहा है ना जैसे नॉर्मल वायर होती है हमारी, सबको पता है वायर कैसी दिखती है। यस लेकिन ये देखो ये जो Yes, सर्कल sir. दिख रहा है, ये व्यू किसका है? पढ़ो इसका। द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ अ पीस ऑफ वायर इज अ सर्कल। सर्कल। तो ये तो तुम ऐसा ही समझो ना, तुमने वायर को जब चेंज किया तो तुमने क्या बनाया, मतलब वायर को, उस एल लेंथ की वायर थी, उस एल लेंथ की वायर को पहले एक सर्कुलर फॉर्म दी, वो टोरॉइड का। टोरॉइड एक्चुअल में है क्या? मैंने बताया था। सोलेनोइड की कौन सी फॉर्म? सर्कुलर। तो सोलेनोइड की कौन सी फॉर्म है? टोरॉइड। सर्कल। सर्कुलर फॉर्म, ये बताया, सर्कुलर फॉर्म है टोरॉइड। तो अब जब मैंने उस लेंथ को कन्वर्ट किया किसकी फॉर्म में? कहाँ गया क्वेश्चन? सबसे लास्ट में किया था क्या? एन की बुक। जब वो लेंथ है उसकी 314 सेंटीमीटर, इसको मैंने टोरॉइड के क्रॉस सेक्शन, ऐसे समझो मैंने इसको एक सर्कल में कन्वर्ट किया है, मैंने इसको एक सर्कल में कन्वर्ट किया बच्चे। तो मैं जब इसको सर्कल में कन्वर्ट करूंगा, तो सपोज करो ये मेरी लेंथ थी L सेंटीमीटर की, इसी लेंथ को अगर मैं बच्चे एक सर्कल में कन्वर्ट कर दूंगा, उस सर्कल का मतलब उसका उस जिस भी फिगर में कन्वर्ट किया उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर। अभी मैं बोल रहा हूँ एक सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो इसकी R की वैल्यू दे रखी है कितनी? 2 सेंटीमीटर। जब मैं इस लेंथ को इस सर्कल की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो क्या इसकी सर्कल की लेंथ चेंज हो जाएगी क्या? लेंथ सेम रहेगी। लेंथ तो सेम रहेगी। तो मैंने इसलिए लिखा L इज इक्वल टू 2 पाई R, बट इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स भी हैं। क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स भी। अगर 1 टन की बात ऐसे करो, इसके अंदर ऐसे ऐसे कितने टन है बच्चे? n टन है। तो ये जो L है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 2 पाई R के किसको मल्टीप्लाई करूं? एन को। n के। तो यहाँ पर R वो किसका दे रखा है? 2 सेंटीमीटर। यहां तक मेरा क्वेश्चन का एक पार्ट खत्म होता है। अब आ जाओ, वो कह रहा है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द इनर कोर ऑफ द टोरॉइड। अब टोरॉइड की बात करो, पूरे टोरॉइड की। अब ये एक टोरॉइड है मेरे पास, इस पूरे टोरॉइड का जो एवरेज रेडियस दे रखा है वो कितना दे रखा है? 50 सेंटीमीटर। समझ रहे हो? ये वायर है अगर मेरी, तो ये पार्ट इसका है, ये जो पार्ट है क्रॉस से देख रहा हूं, क्रॉस सेक्शनल व्यू वाला। तो ये क्रॉस सेक्शनल इसका क्या दिख रहा है मेरे को? सिर्फ एक सर्कल दिख रहा है। अगर जब भी मैं क्रॉस सेक्शनल सर्कल एरिया की बात करूं तो वो रेडियस ऑफ द सर्कल और एरिया ऑफ द सर्कल की बात कर रहा है, पाई R स्क्वायर की बात कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब पहले क्वेश्चन के एक पार्ट को क्लियर करो। वो पहले ऐसे समझो कि उस लेंथ ऑफ द वायर को मैंने एक सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है और उस सर्कुलर फॉर्म का जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर दे रखे हैं। पहले तो इतना क्वेश्चन है। यहाँ पर R की वैल्यू 2 सेंटीमीटर पुट कर दोगे, ये क्वेश्चन का पार्ट खत्म। अब टोरॉइड के बारे में बात करेंगे। अब टोरॉइड के अंदर भी एक रेडियस होता था, याद है क्या? अंदर वाली वाइंडिंग के साथ और बाहर वाली वाइंडिंग के साथ। यस। अगर तुम ना ही समझ पाओगे अभी तो हमारी क्लास भी हो जाएगी। एक तो ये है, ये ब्रेसलेट है, दिख रहा है? यस सर। जो 50 सेंटीमीटर दे रखा है ना बच्चे, वो तो ये दे रखा है, ये इतना समझ में आता है? ये 50 सेंटीमीटर है। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। यस। और जो 2 सेंटीमीटर है वो ये वाला पार्ट है इसका, क्रॉस सेक्शनल वाला, बस ये वाला।
अच्छा सर चल गया, बता। समझ में आया? अगर मैं एक वो जो मेरा कड़ा था, मोटे वाला कड़ा, समझ रहे हो, उसके अंदर वाले रेडियस की बात कर रहा हूं मैं, तो वो कौन सा है, 50 सेंटीमीटर। लेकिन उसकी मोटाई वाले सर रेडियस की जो बात करो, जो उसकी थिकनेस वाला, जिसमें अगर मैं इसको, आप समझ गए, इसका जो ब्लू वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ, दिख रहा है? थिकनेस की सर। यस थिकनेस वाला, ऐसा समझ लो, यस थिकनेस वाला का। इसका जो अंदर वाला, सिर्फ अंदर वाले का रेडियस की बात कर रहा हूँ, वो मोटाई के अंदर की रेडियस की, वो दे रखे कितना, 2 सेंटीमीटर। वरना अगर ये भी 2 सेंटीमीटर होता है, कभी हो सकता है क्या 2 सेंटीमीटर इतना बड़ा, बताओ? 50 सेंटीमीटर ही बनता है ये तो। अब क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो फिर भी हम लेके आएंगे जब कड़ा, फिर पूरा बताएंगे। चलो ठीक बच्चे। ओ भाई साहब 8:30 अब हो भी गई। चलो ठीक है भाई, ओके ओके, बाय बाय। बाय सर। फिर भी हम वो लेके आएंगे, पूरे सर्कुलर पार्ट दिखाऊंगा ना, तो उसमें तुम्हें दिखा दूंगा। अभी भी एग्जैक्टली समझ में नहीं आया होगा तुम्हें, कोई बात नहीं, बाद में दिखाएंगे, ठीक है? ओके, गुड नाइट बच्चे, गुड नाइट। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू बाय।